हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम पार्ट 3 लेके, द कोबलर एंड द एल्व्स का पार्ट 3 लेके। अभी तक हमने इस कहानी में जाना कि एक मोची था जो बहुत ही गरीबी की हालत से गुजर रहा था और उसकी मदद करने के लिए होता है कि उसके कटे हुए शूज को रात को कोई सिल देता है। ओके, और वो बहुत खुश होते हैं, अमीर हो जाते हैं शूज को बेचकर। तो आगे की कहानी में हम जानते हैं कि वो कौन थे और कैसे उसकी मदद करते थे। लुक हियर, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जैसे ही आधी रात हुई, देयर अपीयर्ड 6 एल्व्स। वहां पर 6 एल्व्स यानी कि बोने, 6 बोने दिखाई दिए। ऑल वेरी टाइनी, सभी बहुत छोटे थे। टाइनी मीन्स बहुत छोटे। दे वर बेयरली 6 इंचेस टॉल, वह मुश्किल से, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से 6 इंच लंबे थे, टॉल। देयर हैंड्स वर एज स्लीक एज हिज फिंगर्स, उनकी जो पूरी हाथ थे, हैंड्स थे, वो कैसे थे, हमारी या कॉबलर की एक फिंगर के बराबर थे। दैट वॉज द रीजन दैट हिज शूज ऑलवेज हैड सच अ फाइन स्टिचेस। दैट वॉज द रीजन, यही कारण था कि, दैट मतलब कि, हिज शूज, मोची के जो शूज थे, ऑलवेज हमेशा, हैड सच अ फाइन स्टिच, इसलिए उनकी बहुत फाइन स्टिच थी, यानी कि उनकी सिलाई जो थी बहुत अच्छी थी। स्ट्रेंजली इनफ, द एल्व्स डिड नॉट वियर एनी प्रॉपर क्लोथ्स, ये बहुत हैरानी की बात थी, स्ट्रेंजली इनफ, कि एल्व्स जो थे डिड नॉट वियर, उन्होंने नहीं पहना हुआ था, एनी प्रॉपर क्लोथ, कोई भी ढंग का कपड़ा। दे बेयरली वोर, बेयरली मीन्स बड़ी मुश्किल से, उन्होंने ट्री लीव्स राउंड देयर टाइनी वेस्ट, अपनी कमर पर सिर्फ पत्ते बांधे हुए थे। एज सुन एज द एल्व्स अपीयर्ड, जब तक एल्व्स दिखाई दिए, दे सेट टू वर्क, वह बैठकर काम करते रहे, एंड वर्क हार्ड, और बहुत मेहनत करते रहे, इनटू द आवर्स ऑफ मॉर्निंग, जब तक सुबह के पूरे घंटे नहीं हो गए। When they disappeared, और जब वो गायब हुए, डिसअपियर्ड होना मतलब गायब होना, चले जाना। All leather cut out, पूरा लेदर जो कटा हुआ था, had been done, वो पूरा हो चुका था। Into superb shoes, वो पूरे अच्छे शूज में बदल चुके थे। Ready to sell, और वो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार थे, बेचने के लिए उनको। कन्हैया एंड हिज वाइफ हैड सीन इट ऑल विद देयर ओन आईज, कन्हैया और उसकी वाइफ उनको देखते रहे, ऑल विद देयर आईज, अपनी आंखों से। दे वर सैड, वो बहुत उदास थे, सैड मीन्स उदास होना, टू सी देम, उनको देखकर, विदाउट प्रॉपर क्लोथ्स, बिना ढंग के कपड़े पहने हुए, इन हिज विंट्री मंथ, इस ठंड के महीने में, विंट्री मीन्स ठंड का महीना। दे मेड अप देयर माइंड, उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था। मेड अप देयर माइंड मतलब सोच लेना, बना लेना अपना दिमाग उस तरह से। दैट दे शुड हेल्प द एल्व्स, दैट दे शुड, उन्हें उन एल्व्स की, बोनों की मदद करनी होगी। विद क्लोथ्स टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, कपड़ों के साथ उनको ग्रेटिट्यूड दिखाना, यानी कि कृतज्ञता, आभार करना अपनी, या धन्यवाद देना उनको इस जरिए से। कन्हैया एंड हिज वाइफ बॉट द बेस्ट, कन्हैया और उसकी वाइफ ने, बॉट मीन्स खरीदे, बेस्ट स्प्लेंडेड क्लोथ, स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत बढ़िया, उम्दा क्वालिटी के, क्लोथ्स दैट वर अवेलेबल, जो कि उपलब्ध थे, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना, इन द लैंड, वहां पर, उस जमीन पर जितने भी मतलब बढ़िया कपड़े थे उनमें से एक चूज किया। देन दे सेट डाउन टू मेक सूट्स कपल्ड विद हैट, नेक टाइज, शॉक्स एंड हैंकरचीफ। क्या किया उन्होंने? देन दे सेट डाउन, वो बैठ गए, मेक किया, बनाना, क्या बनाया उन्होंने, इस तरह से सूट कपल, यानी कि पैंट और शर्ट का पूरा कपल जोड़ा, और हैट बनाई, नेक टाई बनाई उनके लिए, टाई मतलब नेक मीन्स होता है गला, गले में लगाने वाली टाई, सॉक, जुराबे और हैंकी। दे ऑल्सो मेड शूज, और उन्होंने उनके लिए शूज भी बनाए, एंड वॉकिंग स्टिक्स, और उनके लिए छोटी छोटी वॉकिंग स्टिक भी बनाई। एंड कैप देम, और उनको रख दिया, कीप मतलब रखना, कैप मतलब रखा, देम इन द प्लेस ऑफ लेदर कट आउट, जहां पर वो प्लेस, कौन सी प्लेस पर, जहां पे वो लेदर को कट आउट करके रखते थे। दे यूजुअली कैप्ट,
रखा करते थे, यूजुअली मतलब नॉर्मली डेली। दे हैड ऑल्सो अरेंज्ड, और उन्होंने उनके लिए क्या अरेंज किया, क्या, फॉर द बेस्ट क्वालिटी फूड, बहुत अच्छा फूड भी बनाया उन्होंने, एंड प्लेस्ड इट टू बिसाइड द क्लोथ्स, और कपड़ों के साथ उसको भी रखा। एंड वंस अगेन दे हिड देमसेल्फ बिहाइंड द बॉक्स, और एक बार फिर से वो, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से अपने आप को उन्होंने छुपा लिया बॉक्स के पीछे। एट मिडनाइट, जब आधी रात हुई, द चर्च बेल वेंट टिंग टोंग टिंग टोंग 12 टाइम्स, जब 12 बार उसकी चर्च की घंटियां बजी, विद इट द 6 लिटिल एल्व्स अपीयर्ड, और 6 छोटे छोटे बोने अपीयर हो गए, दिखाई दे गए वहां पे। ऑन फाइंडिंग द बेस्ट क्लोथ, ऑन फाइंडिंग द बेस्ट क्लोथ, बहुत अच्छे कपड़े मिलने पर, दे श्रिक्ड, चिल्लाए, विद जॉय, खुशी के साथ, दे पुट देम ऑन, और उन्होंने वो पहन लिए, एंड एट द फूड इंजॉइंग एवरी मोर्शल, उन्होंने खाना खाया, बहुत इंजॉय किया, एवरी मोर्शल मतलब हर ग्रास, निवाला जैसे हम कहते हैं, हर निवाले, हर ग्रास के साथ बहुत इंजॉय किया। देन दे बिगेन टू डांस, तब उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। बिगिन मीन्स डांस, शुरू करना, और डांस मीन्स नाचना। थ्रू द नाइट सिंगिंग एंड रिजॉइंग, उन्होंने क्या किया, गाने गाए और रिजॉइंग किया, यानी कि हर्षोल्लास बनाया, खुशी मनाई। इट वॉज द लास्ट टाइम, ये उनका आखिरी समय था। दे वर देयर इन कन्हैयाज हाउस, कन्हैया के हाउस में उनका लास्ट डे था। इट वॉज ऑल दैट ही कुड डू, ये सब क्या था जो एल्व्स ने कन्हैया और उसकी वाइफ के लिए किया था, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड, उनको आभार व्यक्त कर रहे थे। एज ही बिगिन टू वर्क, और उसके बाद ही किसके लिए कहा गया है, मोची के लिए, शू मेकर के लिए, कि शू मेकर ने अपना जो काम शुरू कर दिया, ऑन हिज शूज मोस्ट कंटेंटली एज बिफोर, जैसे कि अब से पहले वो करता था उससे भी ज्यादा अच्छे से, मतलब बहुत संतुष्ट पूर्वक ढंग से वो अपना काम शुरू कर दिया। ओके, ये कहानी थी बेटा हमारी, थोड़ी बड़ी थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ओके, बाय बाय।